26 साल का एक पीएचडी कर रहा दलित छात्र जिसने सरकारी दमन के चलते 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, वही दलित छात्र जो इस सरकार के आगे झुका नहीं और एक नए दलित आंदोलन को खड़ा कर गया। उसका नाम था रोहित वेमुला। आज रोहित वेमुला का नाम एक बार फिर ट्रेंडिंग में है क्योंकि आज रोहित वेमुला की मां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध मेरे संघर्ष का प्रतीक है और रहेगा। रोहित वेमुला की माताजी से मिलकर यात्रा के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे कदमों को नया साहस और मन को नई शक्ति मिली। आपको बता दें, राहुल गांधी रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद भी परिवार से मिलने पहुंचे थे। क्या था पूरा मामला जिसके कारण एक दलित छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय में अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की एक घटना हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच बिठाई। इस बीच आरएसएस के नेता तथा स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया। स्मृति ईरानी ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक के बाद एक कई पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेताओं पर कार्रवाई की और उन्हें हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया। रोहित वेमुला उन्हीं में से एक थे। हॉस्टल खाली करके ये छात्र विश्वविद्यालय के चौराहे पर खुले में रहने लगे। इसे उन्होंने वेलीवाड़ा या दलित बस्ती का नाम दिया। यहीं रहने के दौरान एक दिन रोहित वेमुला हॉस्टल के कमरे में गए और कुछ समय बाद वहां उनकी लाश टंगी मिली। साथ ही वहां रोहित वेमुला का लिखा एक पत्र मिला जिसकी भाषा ने अच्छे अच्छे विद्वानों को चौंका दिया, भावुक कर दिया और तब लोगों को एहसास हुआ कि देश ने एक अच्छा विद्वान खो दिया है। इस खुदकुशी की खबर ने हैदराबाद ही नहीं पूरे देश में दलित आंदोलन को क्रांति में बदल दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मोदी सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दौरान जब लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां बांट रहे थे तो दो दलित छात्रों ने खड़े होकर मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए। नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में यह पहली बार हुआ जब उन्हें अपने सामने से मुर्दाबाद सुनना पड़ा। नरेंद्र मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा और जब उन दोनों छात्रों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और कहा, रोहित वेमुला भारत मां का लाल था। उनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया था कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। इस घटना के बाद स्मृति ईरानी जहां कहीं भी गईं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। संसद में उनके भाषण का जमकर विरोध हुआ। इस घटना के बाद हुए पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल में उनका विभाग बदल दिया गया। विरोध के कारण मोदी मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के हटने का यह एकमात्र मामला था। रोहित वेमुला की जाति को लेकर चाहे जो कहा जाए, लेकिन देश के दलितों ने उसे अपना मान लिया और उसकी मृत्यु के विरोध में जैसा आंदोलन किया वो प्रतिरोध की मिसाल रहा और वो आंदोलन आज तक जिंदा है। उन दिनों जिग्नेश मेवानी का रोहित वेमुला को लेकर ट्वीट बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा, कोशिशें ऐसी हों कि फिर कोई रोहित एकलव्य ना बने। भावुकता अंधभक्ति अब एकलव्य की कमजोरी ना बने। इस समाज की मनुवादी सोच को तो बदलेंगे ही, पर अगर तकलीफ ही हो तो रोहित खुद पर नहीं द्रोणाचार्यों पर तने। जाति भेदभाव के चलते संस्थानिक हत्याएं आज भी जारी हैं और देश भर में दलित उत्पीड़न भी। यह जातीय सरकारी दमन नरेंद्र मोदी सरकार की देन है या सदियों का शोषण बढ़ता जा रहा है? इसका हल कब निकलेगा यह देखना होगा। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप मॉलिटिक्स।